अरे बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14 क्लास 2 विषय हिंदी पाठ 12 बाघ का बच्चा। ठीक है, ये क्वेश्चन है वर्कशीट के। इसको कराने से पहले मैं आपको ये जो बाघ का बच्चा है, ये जो कविता है, इसे करवाऊंगा। उसे ध्यान से सुने। उसको पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। तो पहले कविता सुना देता हूँ आपको। बच्चों आज हम करेंगे बाघ का बच्चा कविता। तो इसे ध्यान से पढ़िए और पढ़ के आप दोबारा से इसे दोहराने की कोशिश करें। ठीक है। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। जो ये बाघ का बच्चा है, इसकी फ़ोटो आप देख रहे हो। रास्ता जो है जैसे कच्चा हो या पक्का मजबूत वाला हो, तो फिर भी उस पर चलता है बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। ये जो कच्चा रास्ता है, पक्का रास्ता है, उस पर कभी उछलता है जैसे आप उछलते हो, और कभी कूदता है, धूम मचाता है बाघ का बच्चा। बाल पूछ के और मूछ के, इसके बाल हैं पूछ के और मूछ के, लहराता है बाघ का बच्चा। ठीक है। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, माँ के पीछे पीछे ये बाघ का बच्चा चल पड़ता है। कभी कहीं वह गिरता पड़ता, मतलब जैसे ये बाघ का बच्चा, इसकी माँ चलती है तो ये भी चलता फिरता रहता है और उछलता कूदता गिरता रहता है। तो जैसे आप छोटे बच्चे खेलते रहते हो तो गिरते पड़ते हो, वैसे ये भी गिरता पड़ता है। दूसरी लाइन है, पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। ये बहुत बहादुर होते हैं बाघ के बच्चे और घबराते नहीं किसी भी जानवर से। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता बाघ का बच्चा। पीठ पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता चलता आता गुर्राता है बाघ का बच्चा। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है। इसे आप सभी बच्चे दोहराओ और याद करके मुझे सेंड करेंगे ग्रुप में। के बाद हम क्वेश्चन करेंगे पहला है, बाघ का बच्चा कैसे रास्ते पर चलता था। अभी हमने कविता पढ़ी है, उसके अनुसार बाघ का बच्चा कच्चे और पक्के रास्ते में चलता था। तो कैसे रास्ते पर चलता था? कच्चे और पक्के रास्ते पे। ठीक है। बाघ बाघ का बच्चा कैसा था? बाघ का बच्चा था बड़ा बहादुर था, घबराता नहीं था। कैसा था? बड़ा बहादुर बहादुर था और घबराता नहीं था। घबराता नहीं था। वो बाघ का बच्चा क्या लहराता था? बाघ का बच्चा क्या लहराता था? बाघ का बच्चा अपनी पूंछ लहराता था और मुंह के बाल मुंह के बाल। इसके बाद बाघ के बच्चे के शरीर पर किस रंग की धारियाँ थी? इसके शरीर में धारियाँ थी भूरी काली बड़ी धारी थी। कैसी धारियाँ थी? भूरी काली बड़ी धारी। ठीक है। उसके बाद किसके चलने पर बाघ का बच्चा चल पड़ता था? माँ के चलने पर बाघ का बच्चा चलने लगता था, पीछे पीछे चलने लगता था। जैसे कि आपकी मम्मी कहीं जाती है तो आप भी उनके पीछे पीछे चले जाते हो, वैसे ही। अब दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ो समझो और लिखो। ये राइमिंग वर्ड है, आम नाम काम दाम। इसका आगे वाला शब्द बदलना है आपको और सेम टू सेम लिखना है। ऐसे किला है, किले की जो राइमिंग वर्ड आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको
सूझ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया गीला, उसके बाद मीला, उसके बाद जीला, हीला, कुछ भी लिख दो जो जिसका मीनिंग होता हो। नीला, नीला का राइमिंग वर्ड पीला, ठीक है। कीला, टीला, टीला, उसके बाद केले, केला जो है उसका राइमिंग वर्ड है चेला, मेला, बेला, सोना, इसका राइमिंग वर्ड है रोना, लोना, कोना। तो इस प्रकार से राइमिंग वर्ड बनाने अपने। इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र को मिलाओ और रंग भरो। इसमें गिनती लिखी हुई है, गिनती के क्रम के अनुसार आप मिला सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। उसके बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। उसके बाद 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ये पूरा भाग आपका बन जाएगा। इसमें बनाने के बाद रंग भरो, ठीक है। ये हिंदी की वर्कशीट समाप्त हो जाती है। और ऐसा पूरा करके स्कूल में या फिर व्हाट्सएप पे आप